जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते इनके दांत को जब देखते, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। मैं देखूंगा अपने दांत तो पता लगता है तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। वो देखिए जितने हिंस्र पशु होते हैं ना मांसाहारी, उनके पास नुकीले दांत होते हैं, हमारे पास भी नुकीले दांत हैं। तर्क से बोलते हो कि हम वो सारे काम करेंगे जो प्रकृति में होते हैं, उस तर्क से सबसे पहले तुम्हारा कच्चा नीचे उतरना चाहिए। जिस शेर को बताते हो कि शेर के नुकीले दांत है तो मांस खाता है, हमारे भी नुकीले दांत है। शेर को कभी चड्डी पहने देखा? ऐसे जितने घूम रहे सबसे पहले तो इनका चड्ढा फाड़ दो। तुम्हें समझ में जीना है भाई, तुम इंसान हो। शेर वगैरह का उदाहरण देना बंद करो, बेवकूफी लगती है। हेलो नमस्कार राम दोस्तों, अगर आप लोग हमारी वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। आपको अपने चेहरे से नकाब हटाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जिद न करो हातिम, मुझे आज तक किसी ने बेनकाब नहीं देखा। लेकिन ये मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, पर याद है। देखना चाहते हो तो लो, देखो। आका, मैं तो कहता हूँ मुंह फेर लीजिए आका, वरना ये भयानक सूरत साहब में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। पहले नोटिस भेजो। अगर वो अवेयर और ताकतवर लोगों को नोटिस भेजेगा तो ज्यादा बवाल मचेगा। इसलिए 85 ऐसी कॉलोनी हैं जहां कमजोर समाज के गरीब लोग रहते हैं। नोटिस भेज देता है वक्फ बोर्ड से कि आपका मकान वक्फ बोर्ड पे बना है, इसे तत्काल समाप्त कर दें, और नोटिस पुलिस को देता है, पुलिस खाली करा देती है। उन गरीबों की गिनती कोई नहीं सुनना, क्योंकि अमीर को तो लगता है हमारे पास आएगा तब देखेंगे। अगर अमीर को अपना घर बचाना है तो गरीब के साथ पहले दिन खड़ा होना होगा, ताकि आग आपके पास ना आए। लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, पार्टियां, संगठन ये बनते बिगड़ते टूटते रहते हैं जीवन में। देश टूटता है, देश कभी कभी अपनी टूटे हुए टुकड़े को वापस भी ले लेता है। टूटे हुए टुकड़े को वापस लेने की चाह में जो अपना है उसे मत खो दीजिए। जो आपके पास है वो भी आपका नहीं है। इसलिए 1946 का नारा याद कीजिए। 1946 में नारा लगता था, मर मर के लेंगे पाकिस्तान, लड़ लड़ के लेंगे पाकिस्तान। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, जहां पैदा हुआ हूं, वहां मेरे सामने नारा लगता था कि लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। वो नारा आज 2021 में एकदम सच साबित हुआ है। ना वो लड़ रहे, न कुछ इन्वेस्ट कर रहे, न लोकसभा की चुनाव जीत के वहां अपनी गिनती बढ़ाना चाहते। उसने इस समाज की कमजोरियों को उठाया, और कोई पार्टी मुस्लिम चला रही है, कोई आदमी ब्राह्मण ठाकुर कुछ और बना रहा है। योगी को निपटाना है कि इसने ब्राह्मणों को मंत्री नहीं बनाया। योगी से इसलिए नाराज हैं, मोदी से इसलिए नाराज हैं। ये हजारों साल से आप कर रहे थे, आप फिर ये कर रहे हैं। अगर ईमानदार हैं तो आप ये मान के चलें कि जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं, मोगी योगी कोई ना कोई आएगा, आता रहेगा। अगर ये समाज चेतन हो गया तो ये राष्ट्र बचेगा, इसकी ज़मीन बचेगी। हम तमाम सारे लोग अपने निजी स्वार्थों को बाद में देख लेंगे, पहले ये ज़मीन, ये राष्ट्र की ज़मीन। और इसमें आखिरी बात कहता हूँ ताकि आपको और तार्किक और लॉजिकल हो जाए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के एक मुकदमे को अपने पास लिया, क्योंकि वो जज हमसे भी ज़्यादा पागल था, बहुत गुस्सा था उसमें। लेकिन उस जज ने भी वही काम किया जो मोदी योगी ने किया, लेकिन उसकी लिमिटेशन थी। हम इन बातों को सुन के उसमें से अपने लिए जो मैसेज है वो नहीं निकालते।
क्योंकि अगर हमने वो मैसेज सही पढ़ लिया तो फिर ये कहेंगे यार हमने किया क्यों नहीं, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। रुको जरा, ओवैसी की धमकी और हम पे असर, ये 36 की तरह है। शेर के बच्चे अगर शियारों से दहशत खाएंगे तो सोचिएगा फिर वो कैसे जंगल में रह पाए। इसको शेरनी शेरनी कह रहे हो ना, इसकी भी औकात बता दूं तुमको, तुम लोगों की औकात। अभी इसका जब शादी हो जाएगी और इसका शौहर शादी के 10 साल बाद यह कहेगा कि सुन मैं दूसरी ब्याह के ला रहा हूं, ठीक, और यही शेरनी जब आवाज उठाएगी तो इसका शेर कहेगा चुप कुतिया, चुप कुतिया, निकल बाहर, औकात में रहे। इस शेरनी का कुतिया बना दोगे तुम 2 मिनट में। जिस बिस्तर पे ये शेरनी शादी के बाद सोएगी ना, उसी बिस्तर पे 5 साल बाद दूसरी ब्याह के लिए आएगा इसका हस्बैंड, और ये शेरनी कुछ कर नहीं पाएगी। और जब ये बाहर निकल के तुम लोगों के सामने, तुम्हारे बैरिस्टर जाहिलिया के सामने ये इसी तरह चिल्ला के हाथ उठा के फरियाद लगाएगी कि मेरी मदद करो, कि तुम ही इसको फिर कुतिया कहोगे और तुम ही कहोगे ये आरएसएस की दलाल है जो शरीयत के खिलाफ। खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। सूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। मैं कुछ पूछा, आर यू गोइंग टू कवर केशव भारद्वाज? अगर आपको पता हो क्या उसके साथ क्या एक अखलाकिया फलू को ही कवर करोगे आप? आपका भांड मीडिया की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। भांड मीडिया मतलब एनडीटीवी। ये केशव भारद्वाज का केस तो मुझे मालूम नहीं। इन्होंने किशन भारवाड़ को पहचानने से तो ऐसे इनकार कर दिया जैसे कि ये किशन भारवाड़ के परिवार से पैसे उधार लेके भागे हुए हैं। बेसिकली हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई आप कौन सा पिता का बेटा है, कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कार्य कर रहे हैं। ये बताइए यहाँ पे खाने वाले सभी लोग हिंदू हैं या फिर कोई भी खा सकते हैं? देखिए ये तो हम लोग आइडेंटिटी पूछ के नहीं खिलाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में तो ये लिखा ही नहीं है कि सेवा भी करो तो पूछ के करो। तो हम लोग सेवा करना जानते हैं, बाकी उसका मनुष्य का जो जीवन है वो खुद पे खुद, क्योंकि सब लोग तो सनातन धर्म से ही आए हैं, बाद में कोई और बन जाए वो अलग चीज है। की सारी चीजें तो नकली हैं, लेकिन सबसे पुराना तो सनातन धर्म है, इसलिए हम लोग तो वही सोच के खिलाते हैं। और जो खाते होंगे वो भी यही मान के खाते होंगे कि सब लोग हिंदू हैं, सनातन धर्मी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग का कहना